हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है और मैं आपको बता दूं आज से यानी कि बैक ईयर नहीं बल्कि 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी बहुत ही प्यारा सा फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है। कैसा सवाल है? फूल पत्ती वाला सवाल है और मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, फूल पत्ती वाला सवाल। और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है और सॉल्यूशन कैसे होगा। जरा गौर फरमाइएगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी द साइड बीसी इज ट्राइसेक्टेड एट डी, प्रूव दैट 9ad स्क्वायर इक्वल 7ab स्क्वायर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और देखिए मैं इसका ऑपरेशन कैसे करने वाला हूं। बस कंडीशन है कि हमारे साथ एंड तक रहिएगा, हर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। गौर फरमाइए। सबसे पहली बात तो कहा जा रहा है एक ट्रायंगल एबीसी जो कि इक्विलेटरल है, तो आइए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नेम दे देते हैं ए बी सी। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बीसी पर एक पॉइंट डी है which is trisected at D, मतलब कि BC पर पॉइंट D है जो कि क्या कर रहा है, BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि BD जो है ना वह 1/3 BC है। यही कहने का मतलब हुआ। मतलब BC पर एक पॉइंट D है, वो BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD जो होगा BC का 1/3 है। और हमारा एबीसी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आप जानते हो कि AB होगा BC के इक्वल और BC होगा AC के इक्वल, मतलब तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। हमें प्रूव करना 9ad स्क्वायर तो AD तो मीट करना होगा। आइए मीट करते हैं। ये 9ad स्क्वायर इक्वल 7ab स्क्वायर। याद करिए हम बचपन से कहते आ रहे हैं कि स्क्वायर का मतलब, जिस तरीके से हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी का मतलब सिंपल फॉर्म। सिमिलरली ट्रायंगल में स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब यह कि स्क्वायर दे रहा है तो आपका ध्यान वहां जाना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है। तो आप जरा गौर मार, ये तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल है? कहीं पे राइट एंगल है? तो आप कहोगे नहीं है। तो क्या करना होगा? तो हमें यहां पे एक राइट एंगल ड्रॉ करना होगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ये AE, मान लीजिए कि हमने ड्रॉ किया AE परपेंडिकुलर ऑन BC। क्लियर? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, उसमें क्या होता है अगर किसी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, अगर लंब डाल रहे हो तो उस केस में क्या होता है, वह बेस बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब क्या कि जब यहां पर हमारा AE परपेंडिकुलर है BC पर, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, BE जो हमारा होगा यहां पे वो EC के इक्वल होगा, BE जो होगा EC के इक्वल होगा और ये दोनों जो होगा किसके इक्वल होगा, हाफ BC के इक्वल। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हाफ हाफ होगा, BE इक्वल EC। यही अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो भी होता। बातें समझ में आ रही? चलिए अब हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं और RHS 7ab स्क्वायर लाते हैं। कैसे लाते हैं बस हमारे साथ बने रहिए। LHS क्या है हमारा? 9ad स्क्वायर। अब जरा आप सोचो 9ad स्क्वायर, तो यहां तो 9 लिखेंगे ही। अब मुझे बताओ ये AD स्क्वायर जो देख रहे हो, AD स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में? तो आप जरा गौर फरमाओ, AD स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में? तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल AED में। और आप जानते हो राइट एंगल का ठीक अपोजिट साइड जो होता है मेरे को हाइपोटेनस देता है। तो आप बताओ AED में AD स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो AD स्क्वायर को क्या लिखेंगे, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कहोगे सर बिल्कुल होगा। फिर आप जरा गौर फरमाइए, अब हमें रिश्ता किसे चाहिए, AB में रिश्ता चाहिए। क्या आपका यहां पे कहीं पर AB है?
आप कहोगे नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर को भी चेंज करना होगा और डी स्क्वायर को भी चेंज करना होगा, दोनों को चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा, इसलिए कि मेरे को ए बी स्क्वायर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो जो हमें नहीं चाहिए उसका वेलकम क्यों करना। तो चलिए ए स्क्वायर को चेंज करते हैं। अब जरा देखो कि ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में आया, तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल एईसी, इन ट्रायंगल एईसी, कहोगे सर एईडी में तो है, तो एईडी में भाई अभी तो हमने एईडी में से तो लिया, तो एडी स्क्वायर आया, एडी स्क्वायर को ये लिखे हैं। सो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, एसी स्क्वायर माइनस ईसी स्क्वायर, तो कहोगे यस सर, लिख दीजिए एसी स्क्वायर माइनस ईसी स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या है डी स्क्वायर। देखो डी कहां है, तो आप कहोगे सर डी तो यहां है, डी यहां है, तो इस डी को क्या लिखते हैं, तो क्योंकि डी तो हमें चाहिए नहीं, इसको भी चेंज करना होगा, तो डी को क्या मैं लिख सकता हूं, बीई माइनस बीडी का होल स्क्वायर। डीई यहां देख लो, डीई यहां है, तो इस डी को मैं लिख सकता हूं बीई माइनस बीडी होल स्क्वायर, तो लिखते हैं बीई माइनस बीडी होल स्क्वायर। क्लियर है बातें। चलिए अब गौर फरमाना, अब मैं क्या लिखने वाला हूं, क्या आपको ऐसी चाहिए, आप कहोगे नहीं सर हमें तो चाहिए ए बी, तो आप मुझे बताओ जरा ए बी बी सी ए सी तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो क्यों ना मैं आराम से इसको लिख दूं ए बी स्क्वायर, क्योंकि हमें तो ए बी चाहिए, मैंने ए बी स्क्वायर लिख दिया, माइनस क्या ईसी आपको चाहिए, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सर ए बी। तो आप सोचो ईसी कहां है, जरा देखिए तो जरा, ईसी आपका यहां है, और ईसी क्या है देखिए तो ईसी हाफ बीसी है, ईसी हाफ बीसी है ना, तो लिख दीजिए ईसी हाफ बीसी, तो हाफ बीसी का स्क्वायर मतलब 1/4 बीसी स्क्वायर। क्लियर है बातें, ईसी का हाफ बीसी का स्क्वायर मतलब 1/4 बीसी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए फिर प्लस आप देखो यहां पे बीई है, तो बीई किसके इक्वल है, फिर देखते हैं बीई, तो बीई आपका क्या है हाफ बीसी, बी इसी के इक्वल है और दोनों किसके इक्वल है 20 हाफ बीसी, तो इसको भी लिख दीजिए हाफ बीसी, माइनस फिर देखिए बीडी कहां है, बीडी आपका यहां है, और बीडी कुछ रिलेशन दे रहा है का, आप कहोगे यस सर बीडी इक्वल 1/3 बीसी, मतलब हमें जो रिलेशन दे रहा है उसको लेते जाना है। आप कहोगे ऐसा क्यों ले रहे हैं, अभी मैं बताने वाला हूं, 1/3 बीसी होल स्क्वायर। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा हमें तो चाहिए सिर्फ ए बी स्क्वायर, मतलब ए बी में रिलेशन चाहिए। अब जरा सोचिए, खुद सोचो और बताओ मुझे, क्या बीसी जो आप सारा का सारा टर्म देख रहे हो, क्या मैं बीसी को ए बी लिख सकता हूं, ये बीसी जो देख पा रहे हो, क्या मैं बीसी को ए बी लिख सकता हूं, आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें बीसी से कोई रिश्ता नहीं चाहिए। सो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, 9 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर को क्या लिख दे ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी सी को क्या लिख दे ए बी बाई 2 माइनस बी सी को क्या लिख दे ए बी बाई 3। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी इतना। चलिए नीचे दिख रहा है, कोई बात नहीं है, तो 9 यहां स्क्वायर है, तो 9 इंटू आप मुझे बताओगे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे को 6 आएगा, तो 2 3 जा 6, 3 इंटू ए बी 3 ए बी, 3 दूना 6 2 ए बी और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर बात है, इतना तो बातें समझ में आपको आई। चलिए अब ऊपर मूव करते हैं यहां। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 9 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, हमारा सारा का सारा टर्म ए बी में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कैसे आ रहा है, प्लस 3ab माइनस 2ab क्या होगा 1ab, तो 1ab बाई 6 का होल स्क्वायर। अब मुझे जरा बताओ क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 9 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी बाई 6 का स्क्वायर का क्या मतलब ए बी स्क्वायर बाई 36, ए बी स्क्वायर बाई 36। अब करूं तो मैं क्या करूं, जरा गौर फरमाओ, 9 इंटू संदर्भ के मैं एलसीएम ले रहा हूं, मतलब ओवरऑल, ठीक है।
तो 1 से यहाँ पे क्या होगा 36 AB स्क्वायर माइनस 4 9 36, तो क्या होगा 9 AB स्क्वायर प्लस 36 गए 36, तो यहां पे होगा AB स्क्वायर। अब 9 4 जा 36, क्लियर है। अब बताओ मुझे, इसको सॉल्यूशन करूंगा तो 36 1 37 37 माइनस 9 28 AB स्क्वायर बाई क्या आया 4, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से 28, फाइनली मेरे को क्या आया 7 AB स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या आपको यही चाहिए था, तो आप कहोगे बेशक हमें यही चाहिए था। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन का बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लाता रहूं। बस रिक्वेस्ट है कि हमें आप मोटिवेट करें। मोटिवेट करने का सेंस यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और चैनल को ये वीडियो को शेयर करिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।